अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का गा, और क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो सबसे पहले ये अभिकर्मक क्या है, अभिकर्मक देख लेते हैं कि अभिकर्मक होता क्या। तो अभिकर्मक हर एक चीज़ जो रिएक्शन में भाग लेती है, ठीक, वो सब अभिकर्मक है। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल क्लास 10th में 9th में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, ठीक, बहुत प्यार से पढ़ा हुआ है कि HCl प्लस NaOH मिलकर के NaCl प्लस H2O बनाते हैं। ये क्या है, ये है एसिड, ठीक, अम्ल है, और ये है क्षार, बेस है, और ये दोनों मिलकर के सॉल्ट यानी लवण और जल वाटर बनाते हैं, ठीक। अब इसमें ये HCl क्या है, ये भी अभिकर्मक है, NaOH क्या है, ये भी अभिकर्मक है, NaCl क्या है, इस जगह पर तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, इन्होंने पार्टिसिपेट करके ये प्रोडक्ट बना लिया। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा अभी, लेकिन कभी ज़िंदगी में NaCl किसी चीज़ से रिएक्शन करा तो NaCl भी हमारे लिए अभिकर्मक ही है, वाटर भी हमारे लिए अभिकर्मक है। तो जो कुछ भी इसमें है वो सब हमारे लिए अभिकर्मक है, ठीक। तो अभिकर्मक जैसा कोई स्पेशल अभी के लिए नहीं है, हालांकि स्पेसिफिकेशन होगा बाद में। रिजेंट है क्या, रिजेंट वो सब चीज़ें, अभिकर्मक वो सब चीज़ें जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, अब आते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल, और नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को अगर इसकी मीनिंग पर जाए तो इलेक्ट्रॉन प्लस लवर, ठीक। ये जो फाइल होता है उसका मीन होता है लवर, और इलेक्ट्रो तो लिखा हुआ है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब लवर। या यहाँ पर भी देखो तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, स्नेही मतलब प्यार करने वाला, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन दो लोगों को चाहिए धरती पर। किसको चाहिए, जिसका अष्टक पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है, जिसका अष्टक पूरा नहीं उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसके ऊपर धनायन है, धनायन को, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि धनायन के पास क्या होगा, प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बना लेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, ठीक। तो प्लस को भी चाहिए होता है, और अष्टक पूरा नहीं होता है उनको भी चाहिए होता है। अष्टक पूरा नहीं है उनको, वो कौन है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ BF3 का, ठीक। BF3 का जरा सिनारियो देखो तो, B क्या करा है, उसने 3F के साथ बॉन्ड बना लिया है। और 3 ही बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि B का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, B होता है 5 नंबर पे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,3। इसके बाहरी कोश में क्या होता है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 बॉन्ड बना पाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये पहले कोश में है, ठीक। ये कुछ ऐसा है, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरे कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। और जब भी बॉन्ड बनता है तो बाहर वाले कोश से ही बॉन्ड बनता है, अंदर वाले कोश से बॉन्ड नहीं बनता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये किसी काम के नहीं है हमारे। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, 3 बॉन्ड इसने अलग से बनाए, तो टोटल इसके पास कितने हो गए अभी। तो BF3 में B के पास, यहाँ जो B है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर। लेकिन अभी भी क्या है, अष्टक पूरा है, आंसर है नहीं, अष्टक पूरा नहीं है। इसको 6 से 8 करने के लिए अभी भी क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, ये कहीं से F माइनस टहल करके आ रहा होता है, ठीक। F माइनस के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। F माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक। F माइनस कैसे बनता है, तो F क्या होता है, 7 होता है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,7 होता है। और फिर उसके बाद F माइनस कैसे बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है 2,8 हो जाता है। तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और माइनस का एक चार्ज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन माइनस ले करके आएगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक माइनस का चार्ज भी आ गया, और 8 पूरे भी हो गए। तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये टहल रहा है, टहलते टहलते देखता है कि भाई देखो ऐसा है, बी इसको देख रहा होता है अपनी प्यार भरी नज़रों से। बी उसको देख रहा होता है कि भाई यहीं पे हूँ, देख लो, ठीक। B उसको देख रहा है कि देखो इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, मेरे को दे दो कुछ, ठीक, गरीब आदमी मेरे को दे दो। तो ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ऐसा शिफ्ट कर देता है, और क्या कर रहा है, बना लेता है उपसहसंयोजी बंध बना लेता है, ठीक। लेकिन ये उपसहसंयोजी बंध कैसे बनता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है कि हुआ क्या है पूरे प्रोसेस में। B का एटॉमिक नंबर था 5, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2,3।
3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब 3 बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाया तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए उसको अभी कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन 2। तो इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन कमी है तो किसको चाहता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये हमारा BF3 क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक, तो एक तो वो स्पीसीज जिनका अष्टक पूरा नहीं है तो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। दूसरा धनायन, धनायन में कैसा, जैसे HCl में देखो, HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन मिला करके बॉन्ड बनाते। होना क्या चाहिए कायदे से कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है तो इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए बीच में और एटम ये कॉर्नर पे होने चाहिए। ठीक, लेकिन क्लोरीन, हमको पता है क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास किसके होते हैं, क्लोरीन के पास होते हैं, हाइड्रोजन से दूर होते हैं। बॉन्ड अभी भी नहीं टूटा है, बॉन्ड यहाँ अभी भी नहीं टूटा है, लेकिन क्लोरीन ज़्यादा पास इलेक्ट्रॉन किसके ज़्यादा पास होंगे, क्लोरीन के ज़्यादा पास होंगे। तो इसकी वजह से इस पर क्या आता है डेल्टा माइनस, इसकी वजह से इस पर क्या आता है डेल्टा प्लस आता है। अब इस हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को दिक्कत है, हाइड्रोजन को दिक्कत ये है कि ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांग नहीं सकता। क्यों नहीं मांग सकता, क्योंकि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। तो जो खींच रहा है उससे क्या ही मांग ले, क्योंकि वो सामने से देख रहा है कि वो मेरा इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा है, वो अपना कैसे दे देगा। तो ये क्या करता है, ये भी किसी को देख रहा होता है कि भाई कोई हेल्प कर दो। तब तक क्या आता है, तब तक कोई लोन पेयर देने वाला, जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक, जिसने अपना अष्टक पूरा कर लिया। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में अष्टक इसका पूरा रहता है, ये हम जानते हैं। ठीक, या अमोनिया के पास, इसके पास इसका अष्टक पूरा है, ये हम जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसके साथ H3O+ बना लेगा, या फिर ये, ठीक, और लिख रहा हूँ, और मतलब या फिर ये NH4+ आयन बना लेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये कोई भी आयन बनाए, ठीक। अब इसमें से तो ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्यों लिया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। क्यों कमी थी, इसका इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिया था, इसको कितना चाहिए, ज़िंदगी में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन फिर भी उसने इलेक्ट्रॉन अलग से ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि क्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन खींच के रखे थे। ठीक, तो अगर किसी के पास प्लस का चार्ज आता है, ठीक, तब भी वो क्या करेगा, बॉन्ड करेगा। और किसी के पास क्या आता है, अगर उसका अष्टक पूरा नहीं है तब भी वो बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहाँ धनायन में एक बात समझना कि धनायन में अगर उसका अष्टक पूरा है, जैसे Na+, ठीक, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अष्टक क्या है, पूरा है। ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है, Cl- के साथ चुपचाप लगा हो रहता है, इसको किसी इलेक्ट्रॉन की नहीं। तो तुम कल को अगर ऑक्सीजन लेकर के आए, भाई ले इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक, तो ये मना कर देगा। हालांकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, लेकिन ये मना कर देगा। ठीक, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो पूरा फॉर्मेट चल रहा है वो प्लस माइनस को लेकर के नहीं चल रहा है, वो चल रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी के ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसके ऊपर केवल प्लस का चार्ज है, तो प्लस को केवल माइनस चाहिए। ठीक, अब वो चाहे माइनस एटम के ऊपर आकर मिल जाए, चाहे उसके बगल में एक इलेक्ट्रॉन आकर के रह जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ अष्टक पूरा नहीं था। चलो वापस आते हैं कि अभिकर्मक क्या था, वो सभी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते थे उनको अभिकर्मक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही। हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में हमने पढ़ा कि अष्टक जिनका पूरा नहीं होता एक वो होते हैं, और जिनका धनायन होता है वो होते हैं। अष्टक पूरा नहीं होने के लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा BF3, ठीक, और धनायन वाले के केस में हमने देखा एक HCl, ठीक है, और इसको हम E+ से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इन दोनों को E+ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ बीच में लिख देता हूँ। ठीक, हालांकि इस पर कोई प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन दोनों को ही डिनोट करने के लिए हम E+ का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं इसकी थ्योरी पर। तो अभी हम आ गए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के एग्जाम्पल डेफिनेशन पर। वह अभिकर्मक जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो हमने अभी भी देखा कि इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होता है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लवर कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अब इलेक्ट्रॉन कमी है तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। सभी धनावेशित, यहाँ अभिक्रमण लिखा हुआ है, अभिकर्मक कर लेंगे। सभी धनावेशित अभिकर्मक तथा कुछ इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक
AlCl3, BF3, FeCl3 इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे हमने पॉजिटिव वाले के लिए देखा कि धन अगर पॉजिटिव चार्ज है तब तो ठीक है, तब तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट है, कुछ कंपाउंड है जिनको ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं भी है तब भी वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिसमें से हमने BF3 के बारे में पढ़ा। सिमिलरली हम बी बोरोन के नीचे ही Al एल्युमिनियम भी आता है, तो एल्युमिनियम भी सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। FeCl3 डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कैसे लेते हैं? जब डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ोगे आप तब इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये अभिकर्मक रासायनिक अभिक्रिया में उस स्थान पर आक्रमण करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाएगा, इन्हें E+ से व्यक्त करते हैं, जो कि हम लोगों ने देखा। थैंक यू।